Good morning, all of you. Today we are discussing about pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease, also known as PID, first move on to the definition. Pelvic inflammatory disease is an inflammatory condition of the pelvic cavity that may involve the uterus, fallopian tube, ovaries, pelvic peritoneum or pelvic vascular system. ये इसका डेफिनेशन क्या होता है? ये क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज है. इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फेक्शन होने का चांस है ये कंडीशन में. ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन ऑफ द पेल्विक कैविटी का इन्फ्लेमेशन को हम लोग क्या बोलता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलता है. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व करता है? यूट्रस इन्वॉल्व करता है, फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व करता है, ओवरीज इन्वॉल्व करता है, पेल्विक पेरिटोनियम इन्वॉल्व करता है और पेल्विक वास्कुलर सिस्टम. इतना सिस्टम को, इतना पार्ट्स को क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाएगा किस ये कंडीशन में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कंडीशन. नेक्स्ट, इन्फेक्शन विच में acute, subacute, recurrent or chronic and localized or widespread is usually caused by. ये इन्फेक्शन में भी क्या होता है? अक्यूट होगा, मे बी अक्यूट होगा, मे बी सब अक्यूट होगा, रिकरेंट होगा, क्रोनिक होगा, लाइकलाइज. ये इतना टाइप में हो सकते हैं. ये कौन सा है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. नेक्स्ट, ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मेनली कोस्ड बाय बैक्टीरिया वजह से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, वायरस वजह से आ सकते हैं, फंगस और पैरासाइट. मेनली ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज caused by bacteria, virus, fungus और parasite और gonorrheal, chlamydial, mycoplasma. these are the main. क्या ये क्या होता है? ये वायरस, ये क्या बैक्टीरिया का नाम है, वायरस का नाम है. इसको वायरस भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं. ये पूरा क्या है? मेनली कोस. ये कोसेस मेनली क्या होता है? मेन कोसेस क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट और गोनेरियल, chlamydial, mycoplasma. these are the main causes of pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease means inflammation of the pelvic cavity. pelvic cavity का inflammation का हम लोग क्या बोलता है? pelvic inflammatory disease बोलता है. इसके साथ ये pelvic इन्फॉर्मेशन क्या क्या किधर होता है? मतलब मेनली यूट्रस में हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, ओवरीज हो जाएगा, पेल्विक पेरिटोनियम में हो सकते हैं और क्या है? पेल्विक वास्कुलर सिस्टम में भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, मूव ऑन टू द इंसिडेंस rate. About 1 million women are diagnosed with PID each year in US में, अमेरिका में एक साल में 1 मिलियन लोग को क्या होता, वुमन को क्या होता है? ये प्रॉब्लम आने का चांस है. सेकेंड वन, मोस्ट आर यंगर दैन 25 ईयर्स ऑफ एज. ये प्रॉब्लम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी PID आने का चांस 25 का नीचे वाला, मतलब 25 से कम वाला उम्र वाला लोग को, फीमेल को ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है. 1/4 ऑफ दम हैव सीरियस सिक्वेली. मतलब इसमें तो क्या 1/4 लोग को ये प्रॉब्लम सीरियस होने का चांस ज़्यादा है. रप्चर ऑफ ट्यूबो ओवेरियन एब्सेक्स हैज़ 5 to 10% ऑफ मोर्टालिटी रेट. रप्चर ऑफ ट्यूबो क्या होता है? ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस होता है, इसलिए तो क्या 5 to 10% ऑफ मोर्टालिटी रेट भी इंक्रीज होने का चांसेस है. Many of them need to total हिस्टेक्टमी करने का ये कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? हिस्टेक्टमी करना पड़ेगा. इसके लिए कम ये इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, हिस्टेक्टमी कर सकते. नेक्स्ट वन, रिस्क फैक्टर. व्हाट आर द रिस्क फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज? फर्स्ट वन, अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स. मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स क्या कब? अर्ली एज में. नॉर्मल कब सेक्शुअल इंटरकोर्स होने से पहले सेक्शुअल इंटरकोर्स हो गया तो वह ऐसा फीमेल को क्या है? ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है. मल्टीपल सेक्स पार्टनर मतलब क्या है? तो एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर से इंटरकोर्स हुआ, ऐसा लोग वाला फीमेल वुमेन्स को भी ये प्रॉब्लम आने का चांसेस है. फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स मतलब फ्रीक्वेंट मीन्स कंटिन्यूस. क्या है? क्या मतलब इंटरकोर्स नंबर इंक्रीज होना है, ऐसा वाला फीमेल को भी ये प्रॉब्लम आने का चांसेस है. सेक्स विथ ए पार्टनर विथ एन STD. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने वाला कोई किसी से साथ सेक्स होने की वजह से, मेल से साथ सेक्स हो गया तो उसके वजह से भी क्या है? ये प्रॉब्लम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज आने का चांस ज़्यादा है. हिस्ट्री ऑफ STD एंड प्रीवियस पेल्विक इन्फेक्शन मतलब और फीमेल को क्या है?
हिस्ट्री पहले कोई क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ का कोई हिस्ट्री है, नहीं है तो कोई पेल्विक इन्फेक्शन का कोई हिस्ट्री है, तो उसको भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज आने का चांस ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर्स में अर्ली एज at first intercourse, multiple sex partner, frequent intercourse, sex with a partner with STD, history of STD and previous pelvic infection. Next one, clinical manifestation, clinical fracture. ये प्रॉब्लम का मेन रोग लक्षण। फर्स्ट वन वाजिनल डिस्चार्ज में हो सकते हैं, लोअर abdominal pelvic pain, लोअर abdominal pelvic pain and टेंडरनेस दैट ओकर आफ्टर मेंसेस के बाद में, मेंस्ट्रुएशन के बाद में वो एरिया में टेंडरनेस भी हो सकते हैं। पेन यूजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग वाइडिंग और डिफिकेशन, मतलब पेन यूरिन पास करने के टाइम, स्टूल पास करने के टाइम में भी टाइम क्या हो गया, ये पेन इंक्रीज होने का चांस ज़्यादा होगा। अदर आर फीवर, टेम्परेचर इंक्रीज होने का चांस है। जनरल मलेस भी हो सकते, अनोरेक्सिया भी हो सकते, नोसिया, हेडेक, पॉसिबली वोमिटिंग हो सकते। ये दिस आर द मेन क्लिनिकल फीचर्स। सिम्टम्स में भी अक्यूट और सीवियर, मतलब क्या है, ये सिम्टम्स में भी ज़्यादा होने के चांस भी है, कम भी होने के भी चांस है। ये क्या होता है इसका क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट वन, हम लोग डायग्नोसिस कैसा ये प्रॉब्लम हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट वन, हिस्ट्री टॉकिंग, मतलब क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड वन क्या होता है, ब्लड कल्चर। थर्ड वन क्या होता है, सोनोग्राफी। दिस आर द मेन डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गायनोकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब क्या है, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड वन ब्लड, थर्ड वन ब्लड कल्चर एंड फोर्थ वन सोनोग्राफी। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ द pelvic inflammatory disease का मैनेजमेंट। पेशेंट विथ माइल्ड इन्फेक्शन आर ट्रीटेड इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बट हॉस्पिटलाइजेशन में बी नेसेसरी इन सम केस, मतलब माइल्ड इन्फेक्शन, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो हमको पेशेंट को एडमिट करने का कोई ज़रूर नहीं है, हमको कोई दवा देने के बाद कोई एंटीबायोटिक दे सकते तो कम हो सकते, बट हॉस्पिटल से मतलब पेशेंट को ज़्यादा है तो हम लोग क्या है उसको एडमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, बेड रेस्ट, प्रॉपरली पेशेंट को बेड रेस्ट लेने के लिए बोल सकते। फिर आईवी फ्लूइड, पेशेंट को ज़्यादा आईवी फ्लूइड दे सकते। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक आर स्टार्टेड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना चाहिए, मतलब क्या है, ये कीटाणु को नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक देना चाहिए। इफ पेशेंट हैज़ abdominal डिस्टेंशन दैन नासोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन एंड सक्शन आर इनिशिएटेड, मतलब क्या है, ज़्यादा abdominal डिस्टेंशन है तो हम लोग क्या है एनजी ट्यूब देख सकते, एनजी करना पड़ेगा और सक्शन भी करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्टनर इज आल्सो नीडेड, ये टाइम में मैनेजमेंट करने के टाइम हम लोग सेक्सुअल पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों, सेक्सुअल पार्टनर को मेल को, इसको मतलब फीमेल का सेक्सुअल पार्टनर को एसटीडी है तो हम लोग पहले उसका प्रॉब्लम ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं है तो ये प्रॉब्लम हम लोग फीमेल को ट्रीट करने के बाद में भी प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा, इसलिए तो क्या हम लोग सेक्सुअल पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, प्रॉपरली वाइटल साइंस चेक करना पड़ेगा। क्यों वाइटल साइंस, ये कंडीशन में ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ का एक क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, फीवर आने का चांसेस है, इसलिए तो क्या है प्रॉपरली वाइटल साइंस चेक करना। ब्लड प्रेशर कम है तो हमको मालूम हो गया ये पेशेंट को बीमारी कम हो रही है। नेक्स्ट वन क्या है, मॉनिटरिंग मेंटेनिंग बेड रेस्ट एंड फाउलर्स पोजीशन ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन देना चाहिए थोड़ा कंफर्ट के लिए। और क्या होता है, बेड रेस्ट भी प्रॉपरली बेड रेस्ट देना चाहिए। नॉट अमाउंट एंड कैरेक्टर्स ऑफ वेजल डिस्चार्ज, हम लोग वेजल डिस्चार्ज कितना जा रहे हैं तो हम लोग क्या है उसका आउटपुट हम लोग क्या है मार्क करके नोट करके रखना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग सेफ सेक्स एंड पर्सनलाइजेशन, हम लोग फीमेल को टीच करना पड़ेगा किसका बारे, हाउ टू हम लोग सेक्स करने से पहले कैसा करना पड़ेगा, सेफ सेक्स कैसे कर सकते, क्या कॉन्डम का बारे का हम लोग टीच करना पड़ेगा, प्रॉपर हाइजीन का बारे टीच करना पड़ेगा, दो मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर के साथ में सेक्स मत करना पड़ेगा, ज़्यादा ऐसा सेक्स किया तो भी ये प्रॉब्लम आने का चांस है। और क्या होता है एसटीडी, सेक्स पार्टनर को एसटीडी है तो उसको भी साथ में भी ये सेक्स नहीं कर सकते, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन भी देना पड़ेगा। ये क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्या है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ मतलब क्या होता है, इसका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ मीन्स क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है इन्फ्लेमेशन कंडीशन ऑफ द पेल्विक कैविटी दैट में इन्वॉल्व द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम और पेल्विक वास्कुलर
सिस्टम, पेल्विक वास्कुलर सिस्टम, ये मेन कॉसेस क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, दीज आर द मेन कॉसेस. ओके, थैंक यू.